Hello guys, welcome to 16th episode of ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इवेंट्स। सो सबसे पहला इवेंट क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2023, जो कि आज के दिन यानी 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनेस्को जो है इसको बेसिकली शुरू किया था, इसको डिक्लेयर किया था दिसंबर 20th इन 2017 एंड फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2018। ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किसने डिक्लेयर किया था? यूनेस्को ने। कब डिक्लेयर किया था? 28 दिसंबर 2017। कब फर्स्ट सेलिब्रेट हुआ? 2018 को। ठीक है। द थीम फॉर दिस ईयर इज लाइट फॉर द फ्यूचर। सो थीम काफी सिंपल है, सो डेफिनेटली याद रखिएगा, लाइट फॉर द फ्यूचर। The day aims to increase awareness about the role of light and how it promotes sustainable development. The International Day of Light is celebrated on 16th May each year, the anniversary of the first successful operation of the laser in 1960 by physicist and engineer Theodore Maiman. So 1960 में फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर हुआ था। ठीक है। तो उसी वजह से ये 16th में जो है, 16th में को उसी वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब ये जो फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर हुआ था 1960 को, वो 16th मई में ही हुआ था। ठीक है। सो इसीलिए रीजन है कि 16th मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कैटेगराइज किया गया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023, ये भी 16th मई को ऑब्जर्व होता है। ठीक है। टू एनकरेज पीस, टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी, अंडरस्टैंडिंग, सॉलिडेरिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज ग्लोबली। ठीक है। सो इससे काफ़ी डायरेक्ट है, इसमें मैं सेपरेटली कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो बेसिकली पीसफुल लिविंग, ठीक है, यही एजेंडा है, यही मोटिव है इसको सेलिब्रेट करने का। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, the United Nations recognized the importance of preventing future generations from enduring the devastating consequences of war. ठीक है। सो डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वार मतलब वार होने से कितना बुरा नतीजा निकल सकता है, ठीक है, उसको समझाने के लिए, या फिर वार का क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको समझाने के लिए ये जो डे है, ये डे बेसिकली स्टार्ट किया गया। ठीक है। To achieve global peace and address inequality, the UN embarked on initiatives such as the International Year for Culture of Peace in 2000 and International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for Children of the World from 2001 to 2010। ठीक है। सो ये काफ़ी इवेंट्स हैं जो ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल पीस एंड इनइक्वलिटी। ठीक है। एडॉप्शन ऑफ द डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन ए कल्चर ऑफ पीस इन 1999 फर्दर एम्फसाइज द नीड फॉर सस्टेन पीस एंड नॉन वायलेंस। In 2017, the UN General Assembly, in its resolution 72 by 130, solidified its commitment by establishing May 16th as the International Day of Living Together in Peace. So, कब establish हो गया ये International Day of Living Together in Peace? 2017 को। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16th में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2017। किसने किया था? यूएन जनरल असेंबली। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। सिक्किम स्टेटहुड डे। सो 16th मई को अगेन सिक्किम स्टेटहुड डे भी था। सिक्किम सेलिब्रेटेड द 40th स्टेटहुड डे। ठीक है। इस बार सिक्किम का 48th स्टेटहुड डे था। ऑन 15th May 1975, दादन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद कितने नंबर प्रेसिडेंट है इंडिया के? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैंने कुछ दिन पहले ही इसको डिस्कस किया था। साइंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। A day later, Sikkim became a complete Indian state and the rule of the Chogyal dynasty was abolished and Sikkim became the 22nd state of India. ठीक है।
सो 16 मई 1975 को स्टेटहुड अटेंड किया एंड सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, उससे पहले इसको छोगल डायनेस्टी जो है वो रूल करते थे। ठीक है, सो आपको अगर इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानना है तो मेरे को कमेंट्स पे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसको किसी एक एपिसोड में कवर कर दूंगा। ठीक है, The state of Sikkim was formed by the 36th Amendment of the Constitution of India in 1975. Very important. So पूरा पूरी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है, क्योंकि ये इवेंट हुआ है इस महीने, तो कोई भी अगर एग्जाम हो रहा है इस महीने या अगले महीने तो फिर आने का हाई चांसेस है कि स्टेट ऑफ सिक्किम वाज फॉर्म बाय 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1975, या फिर बाय विच ऑफ द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 36th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The state level Sikkim Day celebration in Gangtok included presentation of the Sikkim Seva Samman to state government officials, launch of a multimedia database management system by the IPR department, and a public awareness video on mobile village clinics, and release of a book titled Skill Gap Assessment Study of Sikkim by the State Skill Development Department. Sikkim Governor Lakshman Prasad Acharya and Chief Minister P.S. Tamang also flagged off ambulances for government colleges, mobile diagnostic laboratories for क्यालशिंग एंड मंगान डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये लास्ट लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सिक्किम के सीएम कौन है, पीएस तमांग। गवर्नर कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। इंडिया एंड बांग्लादेश लॉन्च्ड 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसा आ सकता, पहले लाइन में ही क्वेश्चन मतलब पहला लाइन ही किसी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या होगा, 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम किन दो कंट्रीज के बीच में सेटअप हुआ है। ठीक है, सो या फिर किन दो कंट्रीज के बीच का इनिशिएटिव है, इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, under this program 50 startups from Bangladesh and 50 startups from India will exchange visits to each other countries for exploring partnerships, expanding business relations, sharing experience and knowledge, and expanding youth and entrepreneurial cooperation. The framework of the program was decided by the prime ministers of the two countries during the recent bilateral summits. So basically क्या होगा कि 50 स्टार्टअप फ्रॉम बांग्लादेश एंड 50 स्टार्टअप फ्रॉम इंडिया एक दूसरे के कंट्री को विजिट करेंगे और वहाँ का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर बिजनेस रिलेशंस, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, ठीक है, ये सबको लेके मे बी कुछ भी इवेंट्स हो सकता है। ठीक है, जब होगा तब हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। श्री अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, रेलवे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, लॉन्च द संचार साथी पोर्टल। बस संचार साथी पोर्टल, ये तो दिमाग में सेट कर लीजिए। किसने लॉन्च किया, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन किसने सेट किया, मिनिस्टर ऑफ लॉन्च किया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, या फिर विच ऑफ द बिलो portals were recently launched by the Ministry of Communications, Railways, Electronics and IT. संचार साथी। ठीक है, with 117 crore subscribers, India has emerged as the second largest telecom ecosystem in the world. ठीक है, so India has emerged as the second largest telecom ecosystem in the world. तो ऐसा जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following countries holds the record of being the second largest telecom ecosystem in the world. ठीक है, इंडिया। In addition to communication, mobile phones are being used for banking, entertainment, e-learning, healthcare, availing government services, etc. It is therefore crucial that the users are protected from various frauds, such as identity theft, forged KYC, theft of mobile devices, banking frauds, etc. To protect the users, Department of Telecom developed a citizen-centric portal, Sanchar Sathi. It has the below 3 modules. क्या क्या मॉड्यूल है, CEIR, Central Equipment Identity Register, for blocking stolen lost mobiles. Know your mobile connections, to know mobile connections registered in your name. ASTR, Artificial Intelligence and Facial Recognition Powered Solution for Telecom SIM Subscriber Verification. So काफ़ी यूजफुल पोर्टल डेवलप किया है, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं भी विजिट करूँगा, मैंने विजिट किया नहीं है, देखना पड़ेगा जाके।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। सो वन लाइनर इवेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं यहाँ पे वन लाइनर इवेंट्स और जो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट्स है उसको मैं सेपरेटली डिस्कस नहीं करता, क्योंकि ये जो है मुझे कंपाइल करना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में जैसे जैसे मुझे इवेंट्स पता चलता है वैसे वैसे मैं डाल के रखता हूँ, ठीक है। होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा इससे। अगर होता है तो नीचे बताइएगा, तब मुझे इसको सेपरेटली देना पड़ेगा। मतलब वन लाइनर इवेंट्स में सेपरेटली दूंगा और जो भी कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट्स है उसको ऊपर मे बी, एंड वन लाइनर को नीचे दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट क्या है, IAS नेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सेमिनार लॉगिसैम 2023 ऑन द थीम लेवरेज इमर्जिंग ग्लोबल सप्लाई चेन टू एनहेंस लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी while absorbing disruptions was held in न्यू दिल्ली। देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट इवेंट तो है नहीं, जस्ट थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा। और इसमें जो भी डिस्कशंस हुआ था, मतलब ये बेसिकली लॉजिस्टिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए सेमिनार हुआ था, ठीक है। उतना कुछ खास डिस्कशंस हुआ नहीं, सो आप जस्ट ध्यान में रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy announced the commencement of the Phase 5 of Sagar Parikrama initiative. ठीक है, starting from Raigad, Maharashtra on 17th May 2023 and ending in Kanakona, Goa in 19th May 2023. The journey aims to address the challenges faced by fishers and stakeholders while uplifting their economic prospects through various fisheries schemes and programs such as Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and Kisan credit cards. सो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव के बारे में अगर आपने सुना नहीं है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। ये बेसिकली लॉन्च हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 2022 को विद द थीम क्रांति से शांति, ठीक है, इन गुजरात। सो इनिशियली ये गुजरात में 3 लोकेशंस कवर किया था, फिर धीरे धीरे इसका 4 फेजेस हुआ, ठीक है। अभी 5वां फेज होने वाला है। सो 4 फेजेस कहाँ कहाँ हुआ, सो स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फेज 1 हुआ था गुजरात में, ठीक है। सो ये देखिए, हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 phases कवरिंग 19 लोकेशंस इन फेज 1 गुजरात, ठीक है। फेज 2 हुआ था दामन एंड दीव में, फेज 3 हुआ था महाराष्ट्र में, फेज 4 हुआ था कर्नाटका में, ठीक है। और अभी फेज 5 होने वाला है महाराष्ट्र से लेके गोवा तक, ठीक है। सो दो बेसिकली 2 स्टेट्स अभी इन्वॉल्व है फेज 5 में। और किन लोगों को एड्रेस करता है, बेसिकली ये जो भी फिश फार्मर्स है, ठीक है, फिशर फोक फिश फार्मर्स, उनको एड्रेस करता है, ठीक है। अच्छा, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। फेज 5 जर्नी विल एनकॉम्पास 6 लोकेशंस अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। क्या क्या लोकेशंस कवर करेगा, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र एंड वास्को मोर्मुगांव एंड केनाकोना इन गोवा, ठीक है। ठीक है, जो मैंने मार्क किया है उतना आप डेफिनेटली याद रखिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो फेज 5 इन 2 स्टेट्स में होने वाला है, परिक्रमा, सागर परिक्रमा इनिशिएटिव का, महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। उससे पहले फेज 4 फेजेस जो हुआ था वो गुजरात, दामन एंड दीव, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में हो गया था, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग एंड 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जस्ट आपके जनरल अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। अंडर आज़ादी का अमृत काल, जल जीवन मिशन सेलिब्रेटेड ए न्यू माइलस्टोन ऑफ ensuring safe and clean drinking water through taps to more than 12 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो जल जीवन मिशन अभी 12 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स में ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा दिया है, ठीक है।
At the time of announcement of launch of Jal Jeevan Mission by Prime Minister Shri Narendra Modi from the ramparts of the Red Fort on 15th August 2019. So 15th August 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में अनाउंस किया था, ठीक है। ओनली 3.23 करोड़ हाउस होल्ड्स इन विलेजेस हैड एक्सेस टू पाइप वाटर कनेक्शन। सो उस टाइम पे 3.23 करोड़ हाउसेस ओनली हैड पाइप वाटर कनेक्शन, अभी 12 करोड़ हो गया है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक सीधा सीधी लाइन आ सकता है कि करेंटली व्हाट इज द, या फिर लेट्स से इन 15 August 2019 only 3.23 crore households had access to pipe water connection as per latest Jal Jeevan Mission outcomes, ठीक है। Safe and clean drinking water is available to dash rural households of the country, so 12 करोड़, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख दीजिएगा। एज ऑन डेट 5 states Goa, Telangana, Haryana, Gujarat and Punjab and 3 union territories Puducherry, Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Islands, ठीक है, have reported 100% coverage. So 5 स्टेट गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात एंड पंजाब, ये 5 स्टेट में ऑलरेडी जल जीवन मिशन के अंदर 100% कवरेज मतलब पाइप वाटर कनेक्शन पहुंच चुका है। और 3 यूनियन टेरिटरीज जो है पुदुचेरी, दामन दीव एंड दादरा नगर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सो 3 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, हैव रिपोर्टेड 100% कवरेज। हिमाचल प्रदेश इज एट 98.35%, फॉलोड बाय बिहार एट 96.05%। तो इन ये लोग भी 100% अचीव कर ही लेंगे कुछ दिनों में, ठीक है। गोवा, हरियाणा, पंजाब, अंडमान, निकोबार आइलैंड, पुदुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव आर हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट यूनियन टेरिटरीज। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 6 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज आर हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू ए न्यूज रिसेंटली हाउ मेनी स्टेट्स आर हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज अंडर द जल जीवन मिशन। सो 6, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। 3 aspirational districts from Telangana, 2 districts in Gujarat and Punjab, and 1 district each in Haryana and Himachal Pradesh have reported 100% tap water coverage. अच्छा, तेलंगाना में 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गुजरात में 2 डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में 2 डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में 1 डिस्ट्रिक्ट एंड हिमाचल प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इन लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इनका भी 100% टैप वाटर कवरेज अचीव हो गया है। वर्किंग ऑन द मोटो ऑफ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, जल जीवन मिशन इज मार्चिंग टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 दैट इज सेफ एंड अफोर्डेबल वाटर टू ऑल। सो यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें से छठा गोल जो है वो है सेफ एंड अफोर्डेबल वाटर टू ऑल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक काम करूंगा, कोई एक एपिसोड में ये जो यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है, या रिकैप कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट इवेंट पे। एजुकेशनिस्ट मनोज सोनी टू कोथ एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? मनोज सोनी, ये है मनोज सोनी। बाकी सेकंड एंड थर्ड पॉइंट थोड़ा सा पढ़, अच्छा सेकंड पॉइंट थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूपीएससी चेयरमैन इज हेडेड बाय ए चेयरमैन, यूपीएससी कमीशन इज हेडेड बाय ए चेयरमैन appointed by the president of India and it can have a maximum of 10 members, ठीक है। सो यूपीएससी कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मैक्सिमम 10 मेंबर्स इस कमीशन में हो सकते हैं। UPSC was established on 1st October 1926 by the Government of India under the Government of India Act 1919. Commission is headquartered in New Delhi and has regional offices in Allahabad, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना। सो एक तो है कि हु
among the following appoints the chairman of the UPSC commission, the president of India। दूसरा है कि ये जनरल नॉलेज क्वेश्चंस है। यूपीएससी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 बाई बीच एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। European Union regulators approved Microsoft's proposed $69 billion acquisition of gaming firm Activision Blizzard। Europe's green light is a huge win for Microsoft after the UK's top competition authority last month blocked the deal। ठीक है, लास्ट मंथ कोई पार्टिकुलर रीजन से मैंने उसको लेके देखा नहीं, क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया है, तो मैं ज़्यादा उसना डिटेल्स देखा नहीं। जो हमको याद रखना है वो है, काम करता हूँ मैं सेकेंड लाइन को कलरिंग हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर्स अप्रूव माइक्रोसॉफ्ट प्रपोज $69 बिलियन एक्विजिशन ऑफ गेमिंग फ्रॉम एक्टिविजन ब्लिज़र्ड। सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेमिंग फर्म्स वर रिसेंटली एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन ब्लिज़र्ड, या फिर उल्टा भी हो सकता है, एक्टिविजन ब्लिज़र्ड ए गेमिंग फर्म वाज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक जायंट्स माइक्रोसॉफ्ट। Activision is behind some of the biggest console and PC games in the world, including Call of Duty, World of Warcraft। अगर आप में से किसी ने ये दोनों गेम्स खेला हुआ है तो नीचे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वैसे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था कभी, अभी तो टाइम नहीं मिलता है उतना। वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट मैंने खेला नहीं है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर रेडमंड वाशिंगटन, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेड ऑन 4 अप्रैल 1975। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द EEI गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम एट एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट राजेंद्र नगर हैदराबाद। सो एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली EEI गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? हैदराबाद में। ठीक है, मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि देखिए सेकंड लाइन में इसका रीजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन कृषि विज्ञान केंद्र केवीकेज एंड EEIs टू डेवलप मास्टर ट्रेनर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, सो मास्टर ट्रेनर्स इन मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी लेट्स से साइंटिस्ट रिसर्चर्स, जो लोग मतलब इसको लेके एग्रीकल्चर को लेके लेट्स से डेवलपमेंटल स्टडीज करते हैं या फिर कंट्रीब्यूशन करते हैं, मैं जस्ट फार्मर्स के बारे में नहीं बोल रहा। सो ओवरऑल रिसर्चर्स एकेडमिशियंस जो भी, ठीक है, उनके लिए ये केंद्र बनाया गया है। ठीक है, ये गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम जो है, सो इसके वजह से मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप तेलंगाना बेस्ड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। लाओस इज सेट टू होस्ट द एशियन टूरिज्म फोरम 2024 with the theme Quality and Responsible Tourism Sustaining Asian Future in its capital city। लाओस का कैपिटल सिटी बेसिकली वियंटियन है। ठीक है, अच्छा सेकंड लाइन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लाओस के प्रेसिडेंट कौन है? थोंगलून सिसोलिथ। करेंसी क्या है? लाओ कीप। ये है फ्लैग और ये है थोंगलून सिसोलिथ। सो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज होस्टिंग द एशियन टूरिज्म फोरम 2024? लाओस। या फिर एक जीके क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ लाओस? वियंटियन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ सिख्स ऑफ पंजाब, गटका। सो गटका जो है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ सिख्स ऑफ पंजाब। ठीक है, is poised to get a significant boost nationwide as the Indian Olympic Association has officially included the sport in the 37th National Games 2023 scheduled to be held in Goa in October। सो यहाँ से तो दो क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन है कि गटका जो है वो किस स्टेट का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है? ठीक है, पंजाब। एंड 37 नेशनल गेम्स 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? गोवा में। ठीक है, अच्छा बाकी सेकेंड लाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड
जो फैक्ट्स है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आईओए के प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। आईओए का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ठीक है। आईओए फाउंडेड 1927। नेशनल गटका एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट हरजीत सिंह ग्रेवाल। ये है हरजीत सिंह ग्रेवाल। एंड गटका टेक्निकल कंडक्ट कमेटी चेयरमैन अमिताभ शर्मा। ये बेसिकली वो जो न्यूज़ था उसमें दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। ये है आईओए का लोगो, और ये है एनजीएआई का लोगो, मतलब गटका एसोसिएशन का लोगो। ठीक है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। इंडियन मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स अपॉइंटेड फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द करंट एरा विराट कोहली एज इट्स एम्बेसडर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, विराट कोहली को ड्यूरोफ्लेक्स मैट्रेस ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी इनॉग्रेटेड द नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस होम्योकॉन 2023 एट डून यूनिवर्सिटी देहरादून। सो नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस होम्योकॉन 2023 कहाँ पे हुआ था? देहरादून में। ठीक है। सेकंड लाइन पढ़ लीजिएगा। थर्ड लाइन, मुझे ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट या फिर जनरल नॉलेज का फैक्ट पॉइंट मिला। फादर ऑफ होम्योपैथी सैमुअल क्रिश्चियन हैनीमैन। ठीक है, हैनीमैन। वैसे प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मैंने गूगल में देखा नहीं, बट एनीवे आपको अगर पता है तो मुझे बताइएगा। सैमुअल क्रिश्चियन हैनीमैन। ठीक है। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। FC Barcelona claimed its 27th title in Spain's highest professional soccer league, La Liga Santander, by defeating Espanyol Barcelona. So FC Barcelona ने जीत लिया है ला लीगा सेंटेंडर। ठीक है, सॉकर लीग। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। बाकी उतना कुछ डिटेल्स था नहीं, तो एक ही ये भी वन लाइनर इवेंट हो गया। ठीक है। The University Grants Commission launched 3 new initiatives to support the implementation of National Education Policy 2020 and improve the quality of higher education in India. UGC has launched a new user-friendly website, comprehensive UTSA portal, and a Professor of Practice portal. ठीक है। यहाँ पे 3 new initiatives तो दिया है, बट आई थिंक ये 2 new initiatives होगा, मुझे 3 तो मिला नहीं था। ठीक है, तो मे बी ये टाइपो है। एनीवे इससे हमको क्या याद रखना है? इससे हमको याद रखना है दो चीज के दो पोर्टल लॉन्च किया है यूजीसी ने, उत्सा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म दिया हुआ है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटेजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन, एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, पॉप, उत्सा एंड पॉप। ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा। किसने लॉन्च किया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, अच्छा, ओके। 14 में अच्छा यूजीसी हेड वापस से इस बार मेरा मिस हो गया। यूजीसी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यूजीसी फाउंडेड 1956। एक काम करते हैं, जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कि यूजीसी के हेड कौन है। सो क्रोम में जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नेट ऑन करना पड़ेगा। यूजीसी हेड, सो चेयरपर्सन है डीपी सिंह। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं डीपी सिंह। सो चेयरपर्सन कौन है? डी पी सिंह। ठीक है, अच्छा, लास्ट इवेंट क्या है? उतना इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं है, बट फिर भी चलिए कवर कर ही लेते हैं। कॉम्पेंडियम ऑफ 3 वॉल्यूम्स विद जजमेंट स्पैनिंग फ्रॉम द ईयर 1988 टिल 2022 कवरिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एंड 1996। बुक टाइटल सुप्रीम कोर्ट ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन बाय डॉक्टर मनोज कुमार एंड फॉरवर्डेड बाय आर वेंकटरमणी। ठीक है,
तो थोड़ा सा नाम याद कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक ऑथर्ड बाय डॉक्टर मनोज कुमार एंड आर वेंकटरमणि, ठीक है, वॉज रिलीज्ड। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही इवेंट्स है। चलिए कुछ क्विज ट्राई कर लेते हैं। The International Day of Light is observed on which of the following dates? 16th May. International Day of Living Together in Peace 2023 was observed on 16th May. The state of Sikkim was formed by the 36th Amendment of the Constitution of India in 1975. 50 Startups Exchange Program initiative is being organized between India and Bangladesh. Which of the following citizen-centric portals was recently developed by the Department of Telecom to protect users from various frauds such as identity theft, forged KYC, theft of mobile devices, banking frauds, etc.? Sanchar Sathi. IAF's National Logistics Management Seminar Logisem Vayu 2023 on the theme Leverage Emerging Global Supply Chains to Enhance Logistic Capabilities while Absorbing Disruptions was recently held in New Delhi. The Phase 5 of the Sagar Parikrama initiative will encompass 6 locations across how many states? 2 states. Till now, the Sagar Parikrama initiative has completed 4 phases covering 19 locations across how many states? Union territories? 4 states. Till now, how many states have reported 100% coverage under the Jal Jeevan Mission? So 5 states and 3 union territories. Okay? Who among the following was recently appointed as the chairman of UPSC? Manoj Soni. Which of the following gaming firms did Microsoft recently acquire at a deal of $69 billion post approval from European Union regulators? Activision Blizzard. Asian Tourism Forum 2024 will be hosted in which of the following countries? Laos. Which of the following is the capital of Laos? वियंटियन. सो बाकी जो 3 सिटीज है ना ये लाओस में ही है, ठीक है। सो ये चारों ऑप्शन बेसिकली लाओस में सिटीज है। कैपिटल है वियंटियन. Vodka is poised to get a significant boost. Sorry, Gatka is poised to get a significant boost nationwide as the Indian Olympic Association has officially launched this sport in the 37 National Games 2023. It is a traditional martial art originating from which of the following states? Punjab. Who among the following is the president of Indian Olympics Association? PT Usha. The Indian mattress brand Duroflex recently appointed which of the following personalities as its brand ambassador? विराट कोहली. सो अगर आपको याद है लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक फिट आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर अपॉइंट किया है. आलिया भट्ट को किया है गुची ने, ठीक है. एंड दीपिका पादुकोण जो है उनका बेसिकली टाइम मैगजीन कवर पेज पे एक फोटो आया था, ठीक है. Who among the following is known as father of homeopathy? सैमुअल क्रिश्चियन हैनीमैन, ठीक है. अच्छा, सैमुअल क्रिश्चियन हैनीमैन जो है वो फादर ऑफ एलोपैथी भी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गूगल. ठीक है, मैंने जो देखा वो फादर ऑफ होम्योपैथी एज वेल एज एलोपैथी भी है. फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेटिस या हिपोक्रेट्स. फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन है सुश्रुता, ठीक है. ला लीगा सेंटेंडर सॉकर लीग वाज वोन बाय FC Barcelona. Which of the following portals were recently launched by University Grants Commission? Utsa and Pop, both A and B. Who among the following is the CM of Uttarakhand? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है. कॉनराड सांगमा जो है वो मेघालय के सीएम है. एन बीरेन सिंह मणिपुर के. हिमंत बिश्व शर्मा जो है आसाम के हैं, ठीक है. सो गाइस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में. वैसे आज वापस ये वाला यूजीसी का हेड मैं मिस कर गया था बट अभी उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है कि जब भी मैं मिस करूँगा ब्राउज़र निकाल के यहाँ पे हम लोग साथ ही साथ देख लेंगे, ठीक है. अगले एपिसोड के लिए वेट नहीं करेंगे, ठीक है. बट मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि क्या है कि कंपाइल करने के बाद कभी कभी है ना ध्यान में नहीं आता कि मैं मिस कर गया, ठीक है. एंड आपको अगर कुछ फीडबैक देना है, आपको लगता है कि इस प्रोग्राम को और भी बेटर कर सकते हैं, कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा. एंड
मेरा जो आज का कंटेंट है उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत लगे तो वो भी डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। एंड वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।